ये देश भाजपाइयों का है? बताएंगे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बताएंगे, क्योंकि देश की जनता को ये बताना नहीं चाहते। ये देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज पीएम कंप्रोमाइज नरेंद्र कहाँ गायब हैं? स्मृति ईरानी कहाँ गायब हैं? देश में सिलेंडर नहीं है। ये लोग कहते थे महंगाई डाइन खाए जाता है। ये देश उन सीओ साहब के बाप की जागीर नहीं है, ये देश उनके बाप की और उनकी बपोती नहीं है। वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे, हम संवैधानिक कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुर्सी के अंदर ऐसी नीच और घटिया मानसिकता लोग हम कानून व्यवस्था को बनाए नहीं, कानून व्यवस्था बनाएंगे उसी संबल में जो नेतन्याहू के लिए, जो इजराइल का तानाशाह है, मासूम बच्चों का कातिल है, पूरी दुनिया में मानवता का कातिल है, उसके लिए हवन कुंड हो रहे हैं। उनको सीओ साहब कहाँ भेजेंगे बताओ? न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संभल के सीओ का बयान लगातार एक विवादित बयान बनता जा रहा है। उनका बयान देश भर में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। कानून व्यवस्था क्या देश में अलग अलग हो चुकी है, जहां पर एक समुदाय के लिए कुछ और बात की जा रही है और दूसरे समुदाय के लिए कुछ और किया जाता है। आप सब तक ये बयान पहुँच चुका होगा कि कैसे संभल के सीओ बाकायदा एक पीस मीटिंग में जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराते हुए धमकाते हुए नजर आते हैं। उनका यह बयान कि ईरान पर अगर छाती पीटोगे तो कार्यवाही होगी, पूरी तरीके से जो है ऐसा बयान सामने आता है जिसके बाद से पूरे देश में बवाल मच चुका है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है अपना दम भरते हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। सर, आप तो अयोध्या से आते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के जो योगी सरकार लगातार कई दावे करती है, लेकिन वहीं से अलग अलग चीज़ें सामने आ रही है। एक तरफ एसडीएम और डीएम को जो है कहीं ना कहीं फटकार पड़ती है कोर्ट से, जब वो नमाजियों की सीमा जो है पूरी तय करना चाहते हैं। वहीं देखिए सीओ का बयान आता है कि अगर आप ईरान के लिए छाती पीटोगे, अगर आप नमाज में किसी तरीके का विरोध करोगे तो कार्यवाही जबरदस्त होगी। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में तो कानून व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हैं, अपराध चरम पे है। आज डेटा उठाइएगा आप, एनसीआरबी का डेटा हो, किसी का डेटा हो, उत्तर प्रदेश की सत्ता ने जब से सत्ता में आने का काम किया है। आप बताइए, मैं कहता हूँ, आप धर्म के नाम पे, आप जाति के नाम पे आपस में लड़वाने का काम करते हैं, लोगों को आप डराने का काम करते हैं। आप बताइए, चाहे नमाजी हो, चाहे वो कथावाचक हो, आप इस सरकार में देखा होगा कथावाचक के नाम पे अभी आपने देखा अब केशरानंद के ऊपर कितनी तरीके से आरोप लगाया गया। तो ये सरकार व्यवस्था जाति को कि कौन से कानून में बांधना है, धर्म को कौन से कानून में बांधना है, ये रामायण और कुरान और बाइबिल को ये अलग करके इस देश की जनता को गुमराह करना चाहती है और सत्ता पे काबिज होना चाहती है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, इन्होंने तो संतों को नहीं छोड़ा जो कहते थे हम संत की सरकार है। अभी केशरानंद जी एक हमारे जो हिंदू धर्म गुरुओं में से शंकराचार्य सबसे उच्च कोटि के माने जाते हैं, सबसे उच्च पदों पे, जैसे आपके हम मौलवी हुए या और कोई हुए जैसे ये मुस्लिम में। तो ये सरकार लड़ा के और ये सरकार दो कानून करके इस देश की जनता पे काबिज रहना चाहती है, लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। लेकिन सर, ये कैसा बयान है, ईरान के लिए छाती पीटोगे तो कार्यवाही होगी, जहाज जा रहा है ईरान पहुंच जाएगी, कैसा बयान? मैं देखिए, मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हुए नहीं हुए, प्रधानमंत्री ईरान चले जाइए। अरे भाई, भारत हमारा देश है, इस देश की आज़ादी में अशफाकुल्लाह खान भी थे, इस देश की आज़ादी में मंगल पांडे भी थे, भगत सिंह भी थे। ये देश सबका है। क्या ये देश भाजपाइयों का है? बताएंगे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बताएंगे, क्योंकि देश की जनता को ये बताना नहीं चाहते। ये देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज पीएम कंप्रोमाइज नरेंद्र कहाँ गायब हैं? स्मृति ईरानी कहाँ गायब हैं? देश में सिलेंडर नहीं है। ये लोग कहते थे महंगाई डाइन खाए जाता है। आज स्मृति ईरानी जी, कंगना रनावत जी और बीजेपी का ऐसा नेता, एक एक नेता ऐसे बयान देते हैं। ये लोग तो प्रधानमंत्री जी नाली से गैस बना रहे थे। लेकिन अब तो पुलिस वाले भी बयान दे रहे हैं कि अगर नमाज सड़क पर पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो क्या अब यूपी की पुलिस सिर्फ मुसलमानों को डराएगी? देखिए, इस देश में ना अजान बंद होगी, ना कुरान बंद होगा, ना इस देश में बाइबिल बंद होगी, ना इस देश में रामायण। इस देश में भारत का जो भारत की संस्कृति है
जो भारत की खूबसूरती है वो सर्वधर्मों में है। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम पे चलने वाले लोग हैं। ये लोग कहते हैं आप बताइए ईरान चले जाइए, अरे भैया हम पाकिस्तान चले जाएं, हम पाकिस्तानी हैं। आप एक समय समझ लीजिए हमारा मोहम्मद खान है नाम है, तो हम पाकिस्तान क्यों चले जाएं, ईरान क्यों चले जाएं? अरे आप चले जाइए अगर आप इस देश की जनता के साथ अगर न्याय नहीं करना चाहते हैं। ये लोग ईरान के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, बांग्लादेश के नाम पे इन्होंने कानून लाने का काम किया था। जब बांग्लादेशी के लिए प्रदर्शन होता है इसी दिल्ली में तो पुलिस प्रशासन पूरा चाक चौबंद करती है, सुरक्षा देती है, लेकिन अगर कोई ईरान के लिए प्रदर्शन करेगा तो उसको कहा जाएगा ईरान। भाई ये सरकार देश विरोधी सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। आप बताइए आज प्रदर्शन हो रहा है, हम ईरान में तो नहीं खड़े हैं, हम पाकिस्तान में नहीं खड़े हैं, हम दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली की धरती पे खड़े हैं। लेकिन आप चले जाइएगा चारों तरफ से पुलिसिया तंत्र लगा दिया गया है कि आपको डराया गया, हमें डराया जा रहा है। लेकिन हम इस बैरिकेडिंग को आज हम इस भारत को ईरान नहीं बनने देंगे, हम इस भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को कहीं ना कहीं किस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारे चंदन को और टोपी को लड़ाने का काम किया है, हमें धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जा रहा है, भाषा प्रांत के नाम पे लड़ाया जा रहा है। लेकिन हम लड़ने वाले लोग नहीं है, हम कुरान की आयत भी पढ़ते हैं। सड़कों पे जब कांवड़ियां निकलते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ेगा 10 मिनट की तो FIR हो जाएगी। बिल्कुल मैं कहता हूँ देखिए इस देश में अजान भी और आरती भी दोनों भी होगी। ये सरकार अजान और आरती के नाम पे हम चंदन लगाए हैं, हम कुरान की आयत भी पढ़ते हैं, हमें कुरान का सूरा भी आता है, हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। हम इस देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार जो नीतियों कानून अलग अलग होना चाहिए, और बराबर संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, भाजपा की उससे चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हम संविधान के रक्षक हैं, इस देश की जनता को गुमराह नहीं होने देंगे। और ये देश में दो कानून नहीं चलेगा, हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून। ये देश संविधान से चलेगा और हम संविधान के रक्षक हैं। हमारे नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी इस देश में संविधान की न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हम संविधान के लिए लड़ेंगे। सर आप क्या कहेंगे, सड़क पर नमाज होगी तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, FIR हो जाएगी, नमाजियों की सीमा तय की जाएगी, और अगर ईरान के छाती पीटोगे तो ईरान जहाज में बिठा देगा। देखिए सबसे पहले जो ये अधिकारी बयान दे रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और वो व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर बैठकर एक समुदाय के खिलाफ डराने का और धमकाने का माहौल कर रहा है, हम इस पर चाहते हैं उसके खिलाफ संज्ञान में मामला है और उसको मैं कहूँगा वर्दी वाला गुंडा, उस वर्दी वाले गुंडे को हाई कोर्ट से तत्काल संज्ञान लेकर उसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन वो कह रहे कानून व्यवस्था को हम मना रहे हैं, एक पीस कमेटी के साथ मीटिंग। देखिए प्रशासन अगर एक ईद की नमाज 10 मिनट की नहीं करा सकता तो फिर प्रशासन के लोगों को अपना तबादला लेना चाहिए। ये टिप्पणी हाईकोर्ट के जज ने भी फटकार लगाई है। तो एक बात बताइए, होली का दहन सड़कों पर हो सकता है, शोभा यात्रा सड़कों पर निकाली जा सकती है, तमाम तरह के धार्मिक आयोजन सड़कों पर होते हैं, तो मुसलमानों के 5 से 10 मिनट के ईद की नमाज पर जो एक शांति के तरीके से पढ़ते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ पढ़ते हैं, उस पर पाबंदी लगाने का मतलब यह है क्या इस देश में दो कानून है? क्या मुसलमानों के लिए अलग कानून है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान को अपनी धार्मिक आज़ादी की पूरी आज़ादी नहीं है? संविधान आज़ादी देता है ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पुलिस काम करती है। ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैर दबाए जाते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, हमने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रियों पर प्रशासन के लोगों द्वारा फूल बरसाते हुए, पैर दबाए, उनके पैरों पर मरहम लगाते हुए देखा है। तो ये बताइए, एक समुदाय के लिए आप इतना उन पर मेहरबान है और दूसरे समुदाय की 5 मिनट की नमाज से आपको तकलीफ होती है, तो ये कहीं ना कहीं देश में धर्म के आधार पर, सरकार के लोगों के इशारे पर, नफरती लोगों के इशारे पर देश को बांटना चाहते हैं। ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि किसके इशारे पर और किसके कहने पर ये माहौल खराब करने की बात की है। मुसलमानों की ईद साल में एक बार आती है, 2 बार, उस पर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं। संभल हो या मेरठ हो या पिछले साल हो, ये बताइए जब से भारतीय जनता पार्टी आई है क्या इससे पहले त्योहार नहीं होते थे देश में? बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी धर्म समुदाय के लोग मिलकर होली त्योहार मनाते थे, ईद मनाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं उस नफरत का असर कौम दर्जे का बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, मुसलमानों के साथ दोहरा और सौतेला व्यवहार प्रशासन द्वारा किया जा
जा रहा है और आखिर प्रशासन किसकी सह पर करना है, ये सबसे बड़ा विषय है। लेकिन जब इसी देश में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रदर्शन होता है तो पूरी सुरक्षा दी जाती है, व्यवस्था की जाती है, और अगर यहाँ पर कुछ जो सिया लोग अगर ईरान के लिए रो रहे हैं तो उनके लिए कहा जा रहा है ईरान के जहाज में बिठा दिया जाएगा। देखिए मैडम, ये भाषा, सबसे पहली चीज जो सीओ साहब का ये बयान है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हूँ, ये देश उन सीओ साहब के बाप की जागीर नहीं है, ये देश उनके बाप की और उनकी बपोती नहीं है। वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे, हम संवैधानिक कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुर्सी के अंदर ऐसी नीच और घटिया मानसिकता लोग, वो कह रहे हम कानून व्यवस्था को बनाए। नहीं, कानून व्यवस्था बनाएंगे उसी संबल में जो नेतन्याहू के लिए, जो इजराइल का तानाशाह है, मासूम बच्चों का कातिल है, पूरी दुनिया में मानवता का कातिल है, उसके लिए हवन कुंड हो रहे हैं। उनको सीओ साहब कहाँ भेजेंगे बताओ? मैं पूछता हूँ सीओ साहब से, उनको जो हवन कुंड कर रहे हैं उनको तो हमारे फादरलैंड है ना। नहीं, हमारे फादरलैंड नहीं ये मोदी बोलते अरे हैं। हमारे फादरलैंड नहीं है, मोदी जी कुछ भी बोला है। इजराइल का देश के प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं वो। देखिए, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी संवेदना हमेशा फलस्तीन के साथ रही, गाजा के साथ रही, इजराइल के खिलाफ रही, वो भी तो प्रधानमंत्री थे। मेरा प्रधानमंत्री एक कातिल को, एक जालिम को, एक नरसंहारी को, एक तानाशाही को अगर फादर कहेगा तो हम क्या मार लेंगे? उस फादर को अगर नेतन्याहू हमें मिल जाए तो जूते से मारेंगे, उसको जूते से मारेंगे। वो बच्चों का कातिल है, उसने मासूमों की हत्या की है, उसने गाजा के अंदर मासूमों पर जुल्म किया है। ठीक है, अब आखिरी सवाल सर, क्या दो कानून नजर आ रहे हैं और अब आपको क्या लग रहा है मुसलमानों की शांति से हो पाएगी जिस तरीके से पहले ही डराना धमकाना शुरू कर दिया? देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को राजस्थान की जयपुर पुलिस से सीख लेनी चाहिए। वहाँ अलविदे जुम्मे की नमाज सड़कों पर हुई है और पूरे अपनी दुकानों के अंदर हिंदू भाइयों ने अपनी दुकानों में लोगों को नमाज पढ़ाई है। ये है असल भारत, ये नफरत वालों का भारत नहीं है। अगर 2 से 4% लोग नफरत फैला रहे हैं तो देश के 80% हिंदू भाई आज भी मुसलमानों के साथ खड़े मिलजुल कर त्योहार मनाएंगे। ये चंद नफरती चिंटू देश को धर्म के, जात के, नमाज के, शोभा यात्रा के, कांवड़ यात्रा के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इस देश को बंटने नहीं देंगे। से जुड़ने के लिए, लेकिन सवाल यही है कि जो बयान है किसी नेता से नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से नहीं, कानून व्यवस्था जिनकी बनाने की जिम्मेदारी है उनकी जबान से। अब आप सोचिए ये कितना ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये जो है असहज एक स्थिति बन रही है, जहाँ पर खुद पुलिस वाले अब कह रहे हैं कि अगर सड़क पर आपने नमाज की तो आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। नमाजों की जो सीमा संख्या है उसको लिमिट करने की बात की जा रही है। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट से फटकार लगती है तो वही संभल के सीओ कह देते हैं कि ईरान के लिए अगर है तो ईरानी जहाज में बैठ करके ईरान चले जाइए। आप इस तरीके के बयानों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4K न्यूज़।